हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देखते हैं आज क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में। जय शिव शक्ति। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सभी स्टार साइन की ये रीडिंग है और हर कोई इसे देख सकता है। तो जब भी आपकी नज़रों के सामने ये रीडिंग आए उस वक्त आप इसे देखिएगा, उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है द हर्मिट। ओके। बॉटम में क्या है? बॉटम में है नाइन ऑफ वैंड। तो देखिए, अभी आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगलिंग नज़र आ रही है। अगर आप लोगों की अभी की एनर्जी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्टक हैं आप। कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले ही कोई मुसीबत आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं और इस इमोशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है या तो आपको चीटिंग मिलेगी पास्ट की तरह, या फिर आपका काम सफल नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करते हैं आप प्रैक्टिकल होने की, लोगों की तरह चालें सीखने की, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते क्योंकि आप प्योर सोल हैं और आपसे ये सब नहीं आ रहा। मतलब एक अनाड़ी वाली यहाँ वाइब्स मुझे आ रही है। आपको कहा जा रहा है यहाँ आपके लिए एक मैसेज है कि आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आखिर आप में क्या कमी है। क्या आप टाइम टाइम पर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं? वहाँ आपको गुस्सा आता है जहाँ नहीं आना चाहिए, और वहाँ आप शांत रह जाते हैं जहाँ आपको शांत नहीं रहना है। तो यहाँ बहुत सारी एनर्जी मिक्स होके मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टक भी हैं, परेशान भी हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं पर हो कुछ नहीं पा रहा। और तब भी आप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने हार मान ली है, अभी भी आप लगे हुए हैं, अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं। कितनी भी कोशिश लोगों ने कर ली कि आपको नीचे गिरा दें, आपको आगे ना बढ़ने दें, तब भी आपने हार नहीं मानी, और ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। यूनिवर्स ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है और आपने जो मेहनत की हुई है उसका फल भी आपको मिलेगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। ये तो हमने एनर्जी चेक की थी टैरो कार्ड्स के थ्रू। अब नेटिव स्पिरिट ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। ओके, यहाँ है स्पिरिट कीपर ऑफ द साउथ। तो ये ईस्ट से भी अच्छा कार्ड होता है। बताती हूँ अभी इसका क्या मैसेज है। यहाँ है आंसरिंग द कॉल। ओके। और है यहाँ सेक्रेड माउंटेन। एक और कार्ड हमें चाहिए यहाँ से जो कि है वुंडेड हीलर। ओके। मेडिसिन बैग। तो देखिए, दो दो मैसेजेस ऐसे आए हुए हैं कि आपको इतनी स्ट्रगलिंग फेज में क्यों रखा गया, क्यों यूनिवर्स ने चाहा कि आप ऐसी स्थिति में रहें, ऐसी स्थिति को जानें जो कि बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं ऐसी स्थिति को। तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो डीपली वुंडेड होंगे और आपको उन्हें हील करना है। जब आप किसी को हील करेंगे तो आप खुद भी पाएंगे कि आप कितनी अबंडेंस को महसूस कर रहे हैं। जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, जो कितनी भी दौलत पालो, कितनी भी शोहरत पालो, नेम फेम रिकॉग्निशन कुछ भी ले लो, तब भी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वो आपको मिलेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि आप जिस रास्ते पर भी हैं, भले ही आप अभी थोड़ा सा स्टक देख रहे हैं खुद को, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई साइकिल है जो कि एंड हो ही नहीं रहा, डबल नाइन का कार्ड भी बता रहा है, लेकिन फिर भी आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी है। जो भी आपने प्रेयर्स की है उसका आंसर भी आपको मिलेगा और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे काम भी किए हैं और इस चीज़ को यूनिवर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इन दो कार्ड से मुझे इतना तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि हीलर बनेंगे आगे जाके। भले ही उनका मेन प्रोफेशन ये ना रहे, लेकिन साइड में अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करने को आपको कहा जाएगा, आप हीलर बनेंगे। और यहाँ भी मेडिसिन बैग है जो कि बता रहा है
कि ऐसे लोग जो कि असहाय हैं और किसी से मदद माँग नहीं सकते, या तो वो छुपते हैं अपनी वुंड्स को लेके कि उनके वुंड्स अगर सामने आ गए सोसाइटी के पास सामने, तो क्या सोचा जाएगा उनके बारे में। ऐसे लोगों को आप खुद पहचान लेंगे और उन्हें हील करेंगे। ये होगा कैसे? क्योंकि आपको अभी ऐसे फ़ेज़ में रखा गया है, जिससे आप आगे जाके उन लोगों को पहचानें, क्योंकि आपको भी कहीं न कहीं इन्हीं सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ये बहुत ऊँचाइयों को छूने वाला कार्ड है और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बिना किसी को नुकसान पहुँचाए और साथ ही साथ जानवरों की भी सेवा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो वुंड्स इंसानों में नहीं होते वो जानवरों में हैं, क्योंकि इंसानों ने हर तरफ अपना साम्राज्य विकसित कर लिया है बिना ये ध्यान दिए कि जानवरों के लिए कहाँ हमने जगह छोड़ी। जंगल भी हमने काट दिए और शहरों में तो हम जानवरों को ला ही नहीं सकते। तो आप उन सोल में से एक हैं, उन सोल्स में से एक हैं जो जानवरों के लिए भी एक जगह चाहते हैं कि वो फ्रीडम के साथ रहें और उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। ना ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जिससे उनको नुकसान हो, और ना ही किसी तरह का ऐसा कोई अ, डिबेट सामने आए जिसमें हम ये कहें कि ह्यूमन सुपीरियर हैं और एनिमल नहीं है। मतलब आप सबको एक समान भाव से देखने वालों में से मुझे नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ को यूनिवर्स ने बहुत अच्छा माना आपके लिए, और इसीलिए आपकी कॉल को आंसर भी किया जाएगा। जो भी आपने प्रार्थनाएँ की हैं वो सब कुछ सफल हुई हैं। ये मत सोचिएगा कि यूनिवर्स ने आपकी नहीं सुनी है। अब इस ओरेकल डेक से देखते हैं जो कि आर्कएंजल और आर्किया का डेक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है आर्कएंजल सैमुअल जो कि बोल रहे हैं बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। तो आपको वही बनने के लिए कहा जा रहा है जो कि आप हैं। आर्किया फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। तो इन दो कार्ड्स के बहुत डीप मीनिंग्स हैं, बताती हूँ अभी क्या है। बॉटम में देख लें क्या है। बॉटम में है अबंडेंस, स्टेप इनटू ओवरफ्लो। तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है और आप एक अबंडेंट पर्सन हैं भी। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, जबकि आपके पास बहुत कुछ है। ईश्वर ने आपको, भगवान ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे दिए जो कि शायद लोगों के पास नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हाथ की कलाकारी जानते हैं, या तो उन्हें सिलाई या बुनाई या क्राफ्ट मेकिंग या फिर पेंटिंग, कुछ भी ऐसा जो कि हाथ से रिलेटेड होता है, वो कला में वो पारंगत हैं, माहिर हैं। यहाँ यूनिवर्स उनके लिए मैसेज छोड़ रहा है कि आपको उसमें काम करना चाहिए। अगर आप उसमें काम करेंगे तो एक अर्निंग का नया सोर्स आप बना सकते हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कुछ लोगों को अपनी बॉडी को लेके या अपने लुक्स को लेके कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए कहा जा रहा है डटे रहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम भी परफेक्ट नहीं हैं। किसी को अपनी हाइट से दिक्कत है, किसी को वेट से, किसी को कलर से, किसी को हेयर से, किसी को आइज़ से, मतलब दिक्कत हर जगह है। बस अपने आप में अगर कोई सैटिस्फाइड है, बस उसी में दिक्कत नहीं है, या मान लें कि हमें दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं है। 2 तरह के देखिए लोग होते हैं, तीसरी तरह के भी लोग हैं लेकिन वो बहुत कम हैं। एक वो जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे हुए हैं कि हम तो प्रिंस और प्रिंसेस हैं। दूसरे इतने इन्फीरियर कि उन्हें लगता है हम इस दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करते। और तीसरे वो लोग होते हैं जो कि मीडियम पथ को अपनाते हैं और कहते हैं हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इसलिए हम भी नहीं हैं। तो आपको बीच वाला बनना है, ना तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर रखना है अपने आप को, ना ही बहुत ज़्यादा इन्फीरियर रखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं डिफेक्ट्स किसमें नहीं होते। भगवान ने जिसको भी बनाया है पूरा नहीं बनाया है, क्योंकि अगर हम पूरे हो गए तो हम खुद भगवान हो जाएँगे। बस इसी के साथ आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सब में कमियाँ हैं, सब में खामियाँ हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उनको साथ में लेके हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो अभी इस छोटे से प्यारे से डेक से देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है द हार्ट ऑफ स्काई, ओके, और द विटनेस, ब्यूटी वे, ओके। यहाँ है फायर। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जज़्बे को, अपने जुनून को खोते जा रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है पूरा आसमान आपका है, पूरी आसमान की ऊँचाइयाँ आपकी हैं। आप चाहें तो इन सब को विटनेस कर सकते हैं, जितनी भी आपको सक्सेस चाहिए, उस सब के आप हकदार हैं और आपको मिलेगी भी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि किसी इंसान की या किसी चीज़ की अच्छाइयाँ खोजने की बजाय कभी-कभी उनकी बुराइयाँ देख लेते हैं,
यहाँ कहा जा रहा है ऐसा मत कीजिए, अच्छाइयों को देखिए, अच्छाइयों को खोजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, बहुत सारी अच्छाइयों को आप देख पाएँगे। हो सकता है आस-पास आई एम सॉरी, आस-पास आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो कि आप उस नेगेटिविटी में अपने आप को इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। आप नहीं पहचान रहे कि आप कितनी प्योर सोल हैं, आप कितने पीसफुल रहने वालों में से एक हैं, कितना आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव रहा है हमेशा से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आस-पास आपके सराउंडिंग्स में ऐसी नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर हैं, जो कि आपके रियल सेल्फ को ढक रहे हैं और आपको इस दुनिया की अच्छाई को ना दिखाकर बल्कि बुराई को देखने में विवश कर रहे हैं। उनका साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो लोग आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है अपने आस-पास को देखिए, गौर कीजिए कौन है वो लोग जो कि आपको बुराई के रास्ते पे ले जा सकते हैं या आपके मन में नेगेटिविटी भर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं और एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने एक कार्ड दिया, थैंक यू सो मच। यहाँ है रोमांस, तो अगर आपकी ज़िंदगी में रोमांस मिसिंग था तो अब आ रहा है आपकी तरफ। कांग्रेचुलेशंस। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और जो नहीं हैं उनके लिए रिलेशनशिप आ रहा है अच्छा, हेल्दी। येस, तो यहाँ येस भी कहा जा रहा है। कोई येस और नो क्वेश्चन था, उसका आंसर येस है। और यहाँ है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर किसी तरह के कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपके लव्ड वंस के बीच और आप में, तो उनको अच्छे से बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम। कोई चीज़ अगर आपने मन में सोच रखा था कि ये करूँ कि ना करूँ, क्या वो सही समय है या नहीं है, तो अभी सही समय नहीं है। थोड़ा-सा रुक जाइए, आगे जाके आपको सही समय का पता चल जाएगा। तो अब हम कुछ लेटर्स, कोई नंबर, कोई सीज़न, कोई कलर, कोई नेम इनिशियल, किसी की डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी निकल के आए तो आप इससे कन्फर्म हो जाएँ कि ये आपकी रीडिंग थी। तो कुछ हम स्क्वायर शेप में लेंगे और कुछ राउंड वाले ले लेंगे। थोड़े से चाहिए हमें यूनिवर्स, ओके, इतने काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पहले पहले आया है ई, तो हो सकता है किसी के नेम में आता हो। 14 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो। 4 टाइम्स 5 किसी को नज़र आता हो। 8 किसी की डेट ऑफ बर्थ। 29 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। 4 मंथ्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च भी। एन 30, ज़ीरो या ओ कह सकते हैं। 4 टाइम्स 3, ओके। तो अब यहाँ से देखते हैं। 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डी नेम इनिशियल। मेजेंटा कलर, मैरून कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। 333 किसी को नज़र आता हो, गोल्डन कलर। 1111 किसी को नज़र आता हो। 7 यहाँ डबल 10 10 10 की एनर्जी आई है, कोई कंप्लीशन हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। डबल एन आया हुआ है। 27 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। 26 सियान कलर। 9 पीच। 5 16 888 बी ओलिव कलर। 24 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। के नेम इनिशियल हो सकता है। 31 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। यू और है 30। तो इनमें से अगर कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो कंफर्म हो जाइए ये आपकी रीडिंग है, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर था। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स, ढेर सारा प्यार, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, जो भी नेगेटिविटी हो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप अपने लाइफ पर्पस को जल्दी से जल्दी पाएँ। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।